और उसको घुमा रही है हाथ में लिए हुए, मानो ये लक्ष्मी जी आई। उस आधार पर सभी गोपिकाओं ने ये मानते हुए कि महाराज जी साक्षात परब्रह्म परमात्मा हैं जो अंदर लेटे, और ये लक्ष्मी है आई है मिलने जुलने के लिए, 4-5 रोज हो गए, रास्ता दे दो। इसलिए उन लोगों ने सबने इनको रास्ता दे दी। जैसे ही ये भगवान के पास जाने के लिए करती है, भगवान तो जान गए, वो तो अंतर्यामी है, जान गए कि ये आ गई है मुझे मारने वाली, तो अपनी आंखें ही बंद कर ली। क्यों? महाराज जी ने विचार किया कि जब मेरे नाम में इतनी बड़ी ताकत है कि संपूर्ण जो मेरा नाम लेता है उसके संपूर्ण पाप समाप्त हो जाते हैं, अगर हम बजाय नाम के अगर उसके तरफ हम देख लेंगे तो बिल्कुल पवित्र हो जाएगा, फिर ये जो है हमको दूध नहीं पिलाएगी। और महाराज जी ने इसको दूध पिलाने के लिए उन्होंने वरदान दे दिया था। देखिए ऐसा हुआ था, कल हमने जो आप लोगों को बताया है महाराज बामन जी का चरित्र, तो जब ये बामन जी के रूप में ये गए हुए राजा बल के यहाँ, तो ये राजा बल की लड़की है, राजा बल की लड़की है, और इसका नाम है रत्नमाला। विवाह इसका हो चुका था, विवाह इसका हो चुका था, और उस आधार पर यहाँ इन्होंने विवाह हो जाने के कारण जिस वक्त उसने देखा है महाराज बामन जी को, तो मोहित हो गई बामन जी के उसमें, उनके स्वरूप में मोहित हो गई, और हृदय में ये सोचने लगी कि धन्य होगी वो माँ जिसका ये लड़का होगा, जिस वक्त वो स्तनपान करवाती होगी, क्या आनंद उसको आता होगा। क्या कभी हमारा भी बच्चा विवाह हो गया है, क्या कभी ऐसा हमारा भी बच्चा होगा, कोई हमारा भी बच्चा ऐसा होगा कि जो यही आनंद मुझे भी मिले, यही आनंद मुझे प्राप्त हो। भगवान साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, उन्होंने तुरंत जान लिया कि मुझे दूध पिलाना चाहती है। उसी आधार पर भगवान ने इनको वरदान दे दिया कि अभी हम इस रूप में बामनावतार में तो हम तुम्हारा दूध नहीं पी सकते, लीला पुरुषोत्तम में जब मैं आऊंगा कृष्ण बन करके, तो जितने भी कार्य काले काम होंगे वो सब मैं करूंगा, उस समय हम तुम्हारा दूध पिएंगे। तो ऐसे महाराज जी ने इसको वहीं पे बुला लिया। नाम है इसका रत्नमाला, बकी भी नाम है, पूतला भी नाम है, और उसी आधार पर ये वहाँ है, भगवान को दूध पीना है, इसलिए उन्होंने लीला की, आंख बंद किए, आंख बंद कर ली भगवान ने, और इन्होंने जहां देखा है पूतना ये जब अंदर गई तो भगवान की आंखें बंद हैं, अंतर्यामी हैं, जान गए कि आ गई है हमको दूध पिलाने के लिए। विबुध्यतां बालक नारिका ग्रहम, विबुध्यतां बालक नारिका ग्रहम
चराचरात्मा सन्मिलिते क्षण। जो चर और अचर की आत्मा है, महाराज कृष्ण जी उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। विबुध्यताम ताम उत्तराम विबुध्यताम बालक मारिका ग्रहम चराचरात्मा सन्मिलिते क्षण। चर और अचर की जो आत्मा है उसने अपनी आंखें बंद कर ली और ये गई। उसी समय महाराज जी को लिया और लेकर के अपने गोदी में दूध पिलाने के लिए 2-3 बार ये स्तन तक ले गई। फिर विचार करने लगी कि नहीं, लड़का बहुत खूबसूरत है, करोड़ों कामदेव से भी ज्यादा सुंदर है महाराज जी हमारे, लड़का बहुत सुंदर, इसको दूध नहीं पिलाएंगे। भाव बदल दिया, लिटा दिया, उसके बाद फिर लिया। यही 2-3 मरते क्रम चला। आखिरकार 80 मरते इसे दृढ़ संकल्प लेकर के कि नहीं, मैंने उससे कहा है, कंस से दूध पिलाने की बात हमने कही है, तो हम बच्चे मारने का कार्य हमने अपनी जिम्मेदारी पे लिया, इसलिए हम इसको अवश्य दूध पिलाएंगे। इन्होंने लिया आपकी गोदी में लेकर के और इसके स्तन में, उन्होंने इसके मुख में अपना स्तन दे दिया और उस स्तन में हालाहल विष लगा हुआ है, हालाहल विष। आज उस आधार पर जैसे इसने स्तन दिया है, भगवान कृष्ण के मुख में भगवान कृष्ण ने क्या किया, जैसे ही स्तन दिया मुख में, महाराज जी ने गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रकीद तटो। भगवान ने अपना हाथ गाढ़ किए, मतलब गाढ़ का वजन बढ़ाया। ये विचार किया कि अगर हम साइज बढ़ाएंगे तो जान जाएगा कि लड़का नहीं है। इसलिए महाराज जी ने अपने हाथ का वजन बढ़ाया, हाथ उतने ही छोटे छोटे, और इसके स्तन के ऊपर रख दिया। क्योंकि शरीर ये बड़ा बना करके भारी बना करके आई है, इसलिए इसके अंग भी भारी होंगे। तो जैसे यहाँ माताएं सब जानती हैं, जैसे बच्चा वो स्तनपान करवाती हैं, कभी कभी जो है बच्चा जो है अपना माँ के स्तन पे हाथ भी रख देता है, लेकिन माँ कोई बुरा नहीं मानती, चूंकि अबोध बालक है इसलिए, और उसके मस्तक को भी सहलाने लगती है। आज उस आधार से माँ बच्चे की तरफ देखती है और बच्चा माँ की तरफ देखता है। इन दोनों के बीच में ये प्रेम की अनुभूति होती है, वात्सल्य भाव वाला प्रेम का जल है, जिसको हम लोग दूध बोलते हैं माता का। आज उस आधार से इन्होंने गोदी में ले करके और जैसे ही अपना स्तन दिया तो महाराज जी ने इसके स्तन पे हाथ रख दिया छोटे से, और उनका वजन बढ़ाया। जैसे ही वजन बढ़ाया तो वजन बढ़ते ही इसकी आंखें फट गई। विवित्र नेत्र, नेत्र फट गए। विवित्र नेत्र चरणों भुजौ बहु, दोनों अपने पैरों को पटकने लगी जमीन में। प्रसन्न गात्रा, पूरे शरीर में पसीना आ गया और रोने लगी। छिपती दुरोध, और क्या रो करके कह रही है महाराज जी से, महाराज जी ऐसा है कि आप जो है किसी प्रकार से
आज विवित्र नेत्रे चरणों भुजौ मुहु, और क्रोध में आकर के उन्होंने, क्रोध में आकर के और दूध को जैसे ही खींचा इन्होंने, क्रोध में जो दूध खींचा है वो क्रोध में खींचने ही पे आज प्राणों के सहित प्राणई समरोष समन्वितो पीवत, प्राणों के सहित क्रोध में जहां दूध खींचा उसी वक्त ये चिल्लाने लगे, छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए, अब हम किसी को दूध नहीं पिलाएंगे, किसी को नहीं पिलाएंगे। सामुंच मुंचालन इति प्रभासिणी, छोड़ दीजिए अब हम किसी को दूध नहीं पिलाएंगे। और भगवान का सिद्धांत है या तो भगवान पकड़ते नहीं है किसी को, और अगर पकड़ते हैं तो जब तक वो मर नहीं जाता तब तक छोड़ते नहीं। महाराज जी का ये सिद्धांत है। उसी आधार से महाराज जी ने जैसे ही प्राण रूपी शक्कर को मिला करके दूध खींचा है, बस उसी समय भगवान ने देखा कि यह अभी राक्षसनी बनी यहाँ, और उसी समय अंतर्यामी होने के कारण वो जान गए कि गाय बछड़े जो हैं ये सब ऋषि मुनि हैं, लेकिन प्रारब्ध रूपी खूंटे में बंधे हुए हैं, सब रोया करते हैं, जबकि उन्हीं के पदार्थों से उत्सव हो रहा, लेकिन सब रोते हैं। क्यों ना हो, उनको भी हम आनंद दे दें। तो महाराज जी ने इसको लेकर के और गौशाले में पटक दिया जा करके, गौशाले में। और इतनी तेजी से पटका है कि इसका शरीर चूर चूर हो गया। 6 कोस की दूरी तक इसकी धमक गई। 6 कोस वर्णन व्यास जी ने ये दिया है। पतमानो पिता देह, महाराज जी ने ऐसे पटका बड़ी तेजी से क्रोध में। त्रिगब्यूति अंतर ध्रुवान, त्रिगब्यूति 6 कोस की दूरी तक धमक गई, इतनी तेजी से पटका जब किसी के शरीर को ऐसे पटका जाएगा तो क्या होगा उसके शरीर? चूड़यामास, सब चूर चूर हो गया पूरा इसका शरीर। आज महाराज जी उसी शरीर के ऊपर लेटे हुए हैं, मुंह लगाए हुए इसके स्तन में। अब जो आनंद महाराज जी ने पूतना को दिया है, वो आनंद महाराज जी ने कौशल्या को नहीं दिया। आज पूर्ण पसीने से लथपथ आज ये है, और महाराज जी निर्वस्त्र उसके पसीने से लगे हुए उसके ऊपर पड़े हुए हैं, उसके स्तन में मुख लगाए हुए। ये आनंद ऐसे जो है यहाँ पर। इसके बाद इनको यशोदा मैया रोहिणी ने जैसे ही जाना कि राक्षसी के ऊपर पड़े हुए हैं, तो उन्होंने उठाया करके, और उठा करके इनका गाय के पेशाब से नहलाया। आनंद दे रहे हैं गायों को, और दिखा दिया। गाय देख रही है महाराज जी के पास, महाराज जी को। अब महाराज जी आज गाय के पेशाब में यशोदा जी लिए खड़े हैं, धार गिर रही है पेशाब की, और उस धार को नहा रहे हैं महाराज जी, और गाय से कह रहे हैं कि तुम लोग कितनी भाग्यशाली हो कि आज मैं तुम्हारे पेशाब से नहा रहा हूं। क्या किसी गोद का भी हिम्मत है जो मुझे अपनी पेशाब से मुझे नहला ले? अब तुम लोग रोती हो। ये महाराज जी ने आनंद दिया है गायों बछड़ों को।
12 धामों के द्वारा इनका जो है, इनको वहां पर 12 धामों के द्वारा गाय की पूंछ के द्वारा इनका जो है, इनको वो किया गया है, गोरज लगा करके और बाकायदे इनका वो हुआ है। ऐसे इस चरित्र के बाद आगे चल करके महाराज जी ने यहाँ जो 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 तत्व जो है सब पूर्ण अशुद्ध हो चुके थे। राम अवतार में राम जी के जाने के बाद पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 तत्व जो है ये सब बिल्कुल वैसे हो चुके हैं। इसलिए महाराज जी ने 5 की शुद्धि की। कैसे शुद्धि की? मिट्टी की शुद्धि अपने मुख में रख करके और उसकी शुद्धि की है मिट्टी की। पृथ्वी, जल, काले नाग का इन्होंने वो करके काले नाग को बाहर करके मारा नहीं है अभी, लेकिन उसको जो है एक से एक फना है इसके काले नाग के, एक से एक, उनके एक से एक फने के ऊपर महाराज जी ने नृत्य किया है। और नृत्य करके आज क्यों, ये तो हमेशा जो है इन्हों को समाप्त करने वाले नीच खल जो लोग हैं उन्हीं को दंड देने के लिए ही महाराज जी का अवतार हुआ है। इसलिए महाराज जी ने काले नाग को दंड दिया है। और दंड देने के बाद इधर जो इनकी पत्नियां थी, नाग पत्नियां, ये बहुत खूबसूरत होती हैं, तो ये पाताल में थी, ये समुद्र पे था ये काली नाग, और अपने नागपतियों के साथ में वहीं रहता था। लेकिन वहां से इसको भागना पड़ा, क्योंकि महाराज गरुड़ जो है वो गरुड़ सर्प को बहुत खाते हैं। इसलिए अपनी रक्षा करने के लिए ये काली नाग ये जल में आकर के और उस जगह रुक गया जहां पर यमुना जी के जल का संबंध पाताल तक था। उसी जगह पे आकर के ये रुक गए। तो जल के ऊपर तो इन्होंने काले नाग को महाराज जी ने गेंद खेलने के बहाने इनको दंड दिया है, एक से एक फने के ऊपर। और जो वो है नाग पत्नियां, उन लोगों ने एक वरदान मांगा है महाराज जी से कि महाराज जी आपने हमारे पति को दंड दिया है, मैं आपसे ये नहीं कहूंगी कि आपने क्यों दंड दिया है, क्यों आपका अवतार ही जो है दुष्टों को दंड देने के लिए हुआ है, दुष्टों को दंड देने के लिए। तो महाराज जी इसलिए हम आपसे ये जी आपने हमारे पति को अपने चरण दिए हैं, तो महाराज जी हमें चरण तो कोई बात नहीं, हम बराबरी नहीं करेंगे, चरण तो हम नहीं आपसे कहेंगे कि मुझे भी चरण दो, क्यों बराबरी हो जाएगी। हमेशा हम दासी हैं अपने पति की, इसलिए अगर हम चरण आपसे कहेंगे तो फिर दासी वाला भाव समाप्त हो जाएगा। इसलिए महाराज जी आप जो है उनको अगर चरण दिया है तो जो चरण में धूल लगी हुई है, धूल रज, वो आप मुझे दे दो। बहुत सुंदर भरत महाराज जी ने दिया है। यहाँ व्यास जी ने, गोपिकाएं सब कह रही हैं, नाक पृष्ठं न च सार्वभौमं, नाक पृष्ठं न च सार्वभौमं, न पारमेष्ठं न रसाधिपत्यं, न योग सिद्धिर पुनर्भवं वा
वाञ्छन्ति यत्पादरजः प्रपन्नः। बहुत सुंदर वर्णन है। महाराज जी मुझे नरक की राज्य नहीं चाहिए। पाताल में भगवान को ले गई, भगवान कृष्ण को, और उच्च त्याग किया। और उसके बाद भगवान ने कहा कि वरदान मांगो, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं। तो इन्होंने कहा कि महाराज जी कह रही हैं कि हमें महाराज जी नरक की राज्य नहीं चाहिए। नन्ना का पृष्ठम न च सार्वभौमम, और न मुझे सार्वभौम पद चाहिए, न पारमेष्ठम, और न मुझे पारमेष्ठी पद चाहिए, न रसाधिपत्यम, और न मैं रसातल का राज्य चाहती हूँ, न योग सिद्धि, ये भी नहीं चाहती हूँ कि हमें आप योग सिद्धियां दे दो। बहुत से संत लोग जो है तपस्या करते हैं, घनघोर तपस्याएं करते हैं, लेकिन फिर भगवान के चरणारविंदों को जैसे ही प्राप्त होता है तो योग सिद्धियां ले लेते हैं और उसी में रम जाते हैं, काम करते। भगवान के चरण नहीं मिलेंगे, केवल जो है योग सिद्धियां ले ली, वही है योग सिद्धियां। बहुत से लोगों को मिल जाती हैं। ये हो रही थी, भोज हो रहा था, फिर वो घी कम पड़ गया, फिर उन्होंने कहा कि जाओ गंगा जी से 2 टीनी बोल ले आओ, जाओ इसे। ये योग सिद्धि रखना, हर व्यक्ति को भोगना है। 84 लाख योनियों में यही क्रम चलता रहेगा। जैसे करोगे वैसे ही भोगोगे, उसी योनि में ज्यादा है, ज्यादा पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम, भगवान कृष्ण जी ने स्वयं अर्जुन से कहा है, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। चाहे शुभ कर्म करो और चाहे अशुभ करो, भोगना उसी को पड़ेगा। हर व्यक्ति को अपना अपना भोग करना है। स्त्री अपना भोग करेगी, लड़का अपना भोग करेगा, पति अपना भोग करेगा, भाई अपने भोग, कोई किसी को उसे बंटवारा नहीं है। बड़ा न्याय प्रिय है महाराज। ऐसे चीफ जस्टिस बहुत न्यायपूर्वक। हर आदमी का अपना भोग है और हर आदमी अपना अपना भोगेगा, कोई किसी के बंटवारा नहीं है कि तुम हमारा भोग लेना, हम तुम्हारा भोग लेना ना। जैसा तुमने किया है भोगना तुम्ही को। आज वही नागपतियां कह रही हैं, न योग सिद्धि पुनर्भवं वा। जहां भी हमारे जन्म ले जाए वहां हम जाने के लिए तैयार हैं। महाराज जी आपसे नहीं कहेंगे कि आप को ये उससे दिन निकालो, किया हमने तो भोगेंगे कौन। अगर अब नाली के कीड़े बनने के लिए योग्य है और नाली कीड़े अगर वो बना रहा है तो नाली कीड़े बन करके भोग करेंगे। ये नहीं कि महाराज जी कृपा कर दे नाली कीड़ा दे बनाओ ना। जो किया है कर रहे हैं हम, तो भोगेंगे कौन। न योग सिद्धि पुनर्भवं वा वाञ्छन्ति यत्पादरजः प्रपन्ना। महाराज जी इच्छा ये है केवल कि आपने हमारे पद को चरण दिए हैं और पति मेरे स्वामी हैं, मैं उनकी दासी हूं। पहले समय में, पुराने समय में स्त्रियां जो अपने पतियों को चिट्ठियां लिखती थी, मोबाइल नहीं चलते थे, तो उसमें नीचे लिख देती थी चिट्ठी लिखने के बाद, आपकी दासी। जो पुरानी औरतें बैठी होंगी वो समझ रही होंगी कि बिल्कुल यथार्थ कह रहे हैं, आपकी दासी। स्त्रियां हमेशा अपने को दासी माना है उन्होंने पतियों को। ये आज पतियों के ऊपर बराबरी की बात है, आज, पहले नहीं था, दासी के रूप में रहती थी। तो इन्होंने कहा कि आपने हमारे पद को शरण दिए
तो अगर आप हम आपसे ये कहें कि मुझे भी चरण दे दो तो हमारी उनकी बराबरी हो जाएगी। इसलिए हमें उनकी दासी, इसलिए महाराज जी आप मुझे आपकी चरण में जो रज लगी है वो रज हाथ में दे दे। वांछन्ति पाद रजा प्रपन्ना पाद रजा। आज उस प्रकार से इन्होंने इसको वो किया कालीनाथ का, और पृथ्वी जल तेज अग्नि को भी महाराज जी ने पिया है। जैसे हमने पानी पिया वहां जल में, वैसे ही जो है पाताल में जाकर के जैसे पानी हमने पिया वैसे ही हम अग्नि भी पी लेंगे, बराबर संभाव रखेंगे। महाराज जी ने अग्नि की लपट को अपने हाथ में ले करके और सबकी आंखें बंद करवा करके और पानी के तरीके से अग्नि भी पी गए। अनंतानंत शक्ति धृक अग्निवत पीवत अग्नि पी गए। आगे उन्होंने पृथ्वी जल तेज वायु तृणावर्त नाम का एक दैत्य आया, महाराज जी ने उसका वध किया है, ऐसे उद्धार किया। और एक आकाश, ये जो है व्योमासुर, व्योम माने आकाश, व्योमासुर नाम का एक दैत्य आया, महाराज जी ने उसका भी वध किया है। और ऐसे आकाश का वो किया। पांचों तत्वों की शुद्धि हो गई। पांचों तत्वों की शुद्धि होने के बाद महाराज जी ने ये इनके पिता नंद बाबा, इन लोगों ने ये विचार किया कि यहाँ पर बड़ी आपत्तियां आ रही हैं, न जाने कितना जो है आदमी समझ नहीं आता, सब हमारे लड़के के पीछे पड़ा। तो अब हम यहाँ से नंद गोकुल में न रह करके और हम दूसरी जगह जाएंगे। तो इन्होंने अपने छकड़ों में पानी भरवा करके, छकड़ों में सब सामान भरवा करके, और ये लोग यहाँ से गए हैं। और जाते जाते ये नंद ब्रज में पहुंचे। नंद ब्रज में पहुंचे, इन्हीं का कथा होने जा रही है। तब यहाँ आगे जी गए और अब ये नंद ब्रज में पहुंच गए। नंद ब्रज ही वृंदावन है, वहां पहुंच गए। वहां चलने के बाद एक दिन वहां पर सभी घरों में पकवान बनाए जा रहे हैं। महाराज कृष्ण जी ने पूछा यशोदा भैया से कि माँ, ये आज कोई त्योहार है कि कोई उत्सव, क्या बात है आज ये काहे पकवान इतना काहे बन रहा है? तो उनका तुम्हें नहीं मालूम है, आज इंद्र का पूजन है, इंद्र का पूजन। तो इन्होंने कहा कि इंद्र का पूजन? कहले हाँ, इंद्र का पूजन आज है। जब हम उनका पूजन करती हैं तो इंद्र भगवान प्रसन्न होते हैं, जल वर्षा होती है, और उसके बाद हरी हरी घास होती है, गाय उस घास को खाती हैं, दूध देती हैं, मक्खन बनता है, दूध बनता है, घी बनता है, यज्ञ होती हैं, ये सब कार्य होता है। महाराज जी ने कहा कि ऐसा है कि इंद्र जो है, इंद्र का पूजन नहीं होगा। किसी की हिम्मत इतनी थी नहीं कि जो भगवान कुछ कहें उनकी आज्ञा का अवहेलना कर दी जाए। तो उन्होंने कहा इंद्र का पूजन नहीं होगा। फिर कहने कि कभी गोवर्धन जी ने गोवर्धन को खिलाया है? उनका गोवर्धन कहाँ खाते हैं? गोवर्धन तो पहाड़ है, गोवर्धन तो वो कब खाते? अरे तुमने खिलाया नहीं, गोवर्धन खाते कैसे? आज ले चलो सब। वही पूरा समुदाय आज वृंदावन का पूरा सब सामान अपने अपने छकड़ों में लाद करके और गोवर्धन जी के पास में गए। एक कंदरा थी, उसी कंदरा में महाराज जी
ये तो एक थोड़ा ही है, अनंत है। इस सब में वही बैठा है। गौर से अगर देखो तो सब में वही बैठा है। स्त्रियों में बैठ करके स्त्रीत्व का आनंद वही ले रहा है, पुरुषों में बैठ करके पुरुषत्व का आनंद वही ले रहा है, लड़के में बैठ करके लड़की का आनंद ले रहा है, लड़के में बैठ करके लड़के का आनंद ले रहा है, कुत्ते में बैठ करके कुत्ते का आनंद ले रहा है। आनंद लेने वाला वही है और जिससे निकल जाए वही मेरा पड़ा। तो आज महाराज जी ने जो है क्या किया, इन्होंने तुरंत इनसे कहा कि इनको सबको ले चलो। और एक जो कंदरा थी, उसी कंदरा में एक स्वरूप में तो महाराज जी सबके साथ रहे और एक स्वरूप में उस कंदरा में बैठ गए। अनंत है, अनंत, यही है अनंत। आज बैठ गए एक उसमें और बैठ करके अपना बोले कहना कहना लो ये है मुख उनका, आज खिलाओ इनको। तो थोड़ा थोड़ा सा सामान सभी औरतों ने रख लिया, इसलिए कि अब शाम को जब वापस लौटेंगी तो बनाएंगे कौन जा करके घर पे, तो लाओ ऐसा करें थोड़ा थोड़ा सा रख लो, प्रसादी तौर से अपना घर में खाएंगे और बाकी सब डाल झल्लियों सामान, झल्लियों सामान उसमें डाल दिया गया। अभी उससे आवाज नहीं आई, क्यों? अपना देख रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा सा सामान सब रखे हैं, एक ही वजह से कि घर में कौन बनाएगा जाकर के, कौन क्या होगा, इसलिए ये यहां से चाहते हैं कि भी खुआ दे। तो महाराज जी ने इनसे कहा कि देखो अभी भूखे हैं, अभी भूखे हैं, देखो अभी डकार नहीं आई, डकार नहीं आई, तो प्रसाद। तो यहां पर अभी डकार नहीं आई तो इनको, तो जो भी सामान सब रखा था, जो भी सामान रखा था वो भी सब लोगों ने न चाहते हुए भी सब डाल दिया। अब जब देख लिया कि एक भी पुआ बाकी नहीं है, सब चला गया, तब अंदर से आवाज आई, तृप्तोसि, मैं तृप्त हो गया, प्रसन्नोसि, मैं प्रसन्न हो गया। अपना बोले कनक देखा कभी खिलाया नहीं, आप देखो अब कह रहे हैं अब हम तृप्त हो गए, अब प्रसन्न हो गए, कभी खिलाया नहीं। इंद्र को खिलाती रही, इंद्र का पूजन क्यों बंद करवा दिया ही नहीं? उसका कारण था जब महाराज जी आए हैं, अवतार जब इनका हुआ है, तो देवताओं ने इंद्र से ये कहा था कि महाराज जी ये भगवान का अवतार हुआ है और ये गायें सब चराते थे, वो 5 वर्ष की अवस्था। तो इन्होंने कहा कि मैं नहीं मानूंगा भगवान का अवतार, वो गाय को चराने वाला ग्वाला कभी भगवान नहीं हो सकता है। इस बात पे भगवान कृष्ण जी ने इनको पदच्युत कर दिया था, पदच्युत कर दिया था इंद्रासन से। आज इसी कारण से इनका पूजन बंद करवा दिया। अब ये और क्रोध में हो गया कि हमारा पूजन बंद करवा दिया। तब इसे जल देवता बुलाया और ये कहा कि आप लोग जाएं और जा करके मूसलाधार वर्षा करो, जा करके 7 दिन लगातार संपूर्ण ब्रज को बहा दो, संपूर्ण ब्रज को बहा दो। उसी आधार पर जल देवता ने आ करके ये 5-7 दिन लगातार मूसलाधार वर्षा हुई। भगवान ने अपने भक्तों का हित करने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी चितनी पे लिया और सबसे कह रहे हैं लीला करने में कि सब लोग भाई अपनी अपनी लाठी लगाओ, अकेले हमारी बस की बात नहीं है। और जब के वजन जो है न भगवान के ऊपर है न किसी के ऊपर, वजन किसके ऊपर था? इंद्र देवताओं के ऊपर। हमने विराट स्वरूप में वर्णन किया है, इंद्रादया बाहो आभुरुस्त्राव
ये जो बाहें हैं विराट स्वरूप में महाराज जी की, उन बाहों में इंद्र इत्यादि देवता ये उसमें हैं, इसलिए उंगली जब लगी है उसमें वजन था इंद्र को, कचरा जा रहा था, मरा जा रहा था, तब भग करके आया कामधेनु गाय को लेकर के वहां से देवलोक से भगवान के चरणों में गिरा करके। महाराज जी मैंने पहचान नहीं पाया था ये आप है, और हमारी बहुत बड़ी गलती हो गई, आप मुझे क्षमा करें। कामधेनु गाय ने कहा, महाराज जी बहुत क्रोध में थे, भगवान कृष्ण जी गायों को बहुत चाहते, तो बहुत क्रोध में थे, इन्होंने कहा कुछ नहीं, तो कामधेनु गाय ने इनसे कहा, प्रार्थना की है, महाराज जी मेरे कहने से आप इनको पुनः इंद्र बना दो, मेरे कहने से। आज कामधेनु के कहने से इन्होंने कहा, जाइए स्थियताम स्वाधिकारेषु, स्थियताम स्वाधिकारेषु, जाइए अपने अधिकारों में बैठो जा करके, आइंदा से इस प्रकार की वो हरकत मत करना। तो अब जब ये इंद्र बन गया दोबारा फिर, तब इसने ये विचार किया कि क्यों न हो आज से हम देवताओं के इंद्र हो गए, तो महाराज जी को आज से हम गायों का इंद्र बना दें। तो इन्होंने उसी समय भगवान का ये अभिषेक किया है, वेद मंत्रों के द्वारा, हमारे आचार्यों के द्वारा वेद मंत्रों के द्वारा अभिषेक होगा आज, और अभिषेक करके उनका तिलक इत्यादि हो करके इस प्रकार से गोवर्धन पूजा का वो कार्यक्रम। सहस्त्रपाद शभुनिगं सर्वत स्पृष्ट्वा तिष्ठ दशांगुलम् पुरुष एवेदग्वं सर्वं यदभूतं च भाव्यं भूतामृतत्वशेषानो यदन्येनातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायांश पुरुषा पादो अस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपार्धोदयेत् पुरुषा पादो सेहावत् पुनः ततो विषंव्यक्रामत शासनान् सने अभि ततो विराड जायत विराजो अधिपुरुषा सजातो अतिरिचत् पश्चात् भूमिमथो पुरा तस्मात् ज्ञात सर्वहुतरिचा सामानि जगिरे छन्दागंसि जगिरे तस्मात् अजायन्त जेके चोभया तथा गावो हजगिरे तस्मात् जाता अजावया तं यज्ञं बहर्षि पौषं पुरुषं जातमर्था तेन देवा अयजन्त साध्यादिशयस्य यद् पुरुषं व्यदधूकतिहा व्यकल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमूरु पादा उच्येते ब्राह्मणो समुखमासीत् पाहुराजन्याकृता कुरु तदस्यद्वैश्यापद्याग्वं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोतादवायुश्च प्राणश्च मुखाद अग्निर्जायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्षोर्द्यौः समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशा श्रोत्रात् तथा लोकान् अकल्पयन् यत् पुरुषेण हविषा देवा जग्नमत गत वसन्तो स्यासि राज्यं ग्रीष्मासरसविः सप्तास्यासन् स्त्री सप्तसमिधा कृताः देवा तन्वाना अवधनं पुरुषं पशुं जगनेन जगनमय जन्त देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमाना सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। कृष्णये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलो गिरिराज धरण महाराज की जय। तो इसी ऐसे मैंने गोवर्धन लीला का बहुत ही संक्षेप में
उस लीला का वर्णन किया है। आगे आगे यहाँ पर जब ये लीला हो गई, हो जाने के बाद आगे चल करके यहाँ रास का वर्णन आता है। हाँ, गुरु बांके बिहारी लाल की जल्दी करो। तो श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। तो मोह माया की नदिया वही जा रही, मोह माया की नदिया बही जा रही, मन की ममता को खींचे चली जा रही। हम भंवर में रहें या किनारे रहें, हम उन्हीं के रहें वो हमारे रहे। हम भंवर में रहें या किनारे रहें, हम उन्हीं के रहें। सुंदर सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें वो हमारे रहें। तू जिस डगर पर मुरलिया की धुन आएगी, उस डगर पर उमरिया ये कट जाएगी, उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी। उनकी तस्वीर मन में उचारे रहें, हम उन्हीं के रहें वो हमारे रहें। उनकी तस्वीर मन में उचारे रहें, हम वो हमारे रहें। तो प्रेम पीयूष की धार बहती रहे, उसकी धार बहती रहे। नित्य घनश्याम रसना ये कहती रहे, नित्य घनश्याम रसना ये कहती रहे। उनके तन मन को मोहन पे बारे रहें, हम उन्हीं के रहें वो हमारे रहें। अपने तन मन को मोहन पे बारे रहें, हम उन्हीं के रहें वो हमारे रहें। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें वो हमारे रहें, हम उन्हीं के रहें वो। अभी आप लोगों ने महाराज गोवर्धन महाराज जी का जो है उनकी लीला देखी, उनका पूजन किया। आगे चल करके यहाँ पर क्या था कि जा करके नारायण की तपस्या को भंग कर दो। जा करके उसी समय भगवान नारायण की और कामदेव की बात आपस में ठन गई थी कि अभी तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो। और उर्वशी को महाराज जी ने अपने जंघे से उर्वशी को निकाल करके और दिखा दिया कि तुम जो ये अप्सराएं लेकर के आए हो, तुम्हारी अप्सराएं कुछ भी नहीं हैं इसके सामने। और ऐसी एक नहीं, न जाने कितनी अप्सराएं मेरे पास हैं, तुम हमारा कुछ कर नहीं सकते हो। और ऐसा है द्वापर में मैं लीला पुरुषोत्तम बन करके मैं आऊंगा और उस समय मैं रास करूंगा। अपनी स्वयं हम बंसुरी बजाएंगे और गोपिकाओं
के हृदय में हम काम बीज बोएंगे अपनी बंसरी से। काम का भाव मतलब विश्वास शक्ति का, विश्वास शक्ति के भाव को हम बोएंगे। ये बीज मैं बोऊंगा, तुम उस बीज को, उसको जो उस बीज को उत्पन्न कर देना, मैं हार जाऊंगा तुमसे। ये बात महाराज जी ने सत्यु के आपस में बात की है। आज उसी के आधार पर यहाँ पे रास हो रहा है। द्वापर में रात का समय है, घनघोर रात है, शरद ऋतु का समय है, शरद ऋतु का समय। और उस आधार पर भगवान ने लीला की है, रास की। आप देखें उसमें भगवान पिता रात्रि, भगवान पिता रात्रि, शरदोत्फुल्ल मल्लिका, मल्लिका के फूल फूले हुए हैं, शरद ऋतु का समय है। और भगवान पिता रात्रि, शरदोत्फुल्ल मल्लिका, वीक्षरन्तुं मनः चक्रे योग मायाम उपासितो। ये पूरा श्लोक हुआ, 4 टुकड़े हैं इसके। भगवान पिता रात्रि, शरदोत्फुल्ल मल्लिका, वीक्षरन्तुं मनः चक्रे योग मायाम उपासितो। बहुत सुंदर वर्णन है। हमारे ब्रह्मलीन पिताजी ने 4 रोज केवल वृंदावन में, जब वो तीर्थ यात्रा में निकले हैं, 600-700 आदमी उनके साथ था, वहां पे श्रीमद् भागवत की कथा उन्होंने कही। बहुत से लोग हो सकता है उनको वो मौजूद भी हों, जो गए थे, सब लोग उसमें शामिल हुए थे। केवल इतने ही जो ये श्लोक है उसकी केवल पहली कड़ी, भगवान पिता रात्रि, बस इसी में 4 दिन उन्होंने व्याख्या की थी। वो है श्रीमद् भागवत। अथाह समुद्र है, कोई पार नहीं पा पाया श्रीमद् भागवत का। कोई चाहे स्वामी, कोई ये हो, शंकराचार्य हो, कोई भी हो, चाहे महाराज जी विश्वासर रहे हो, चाहे अखंडानंद रहे हो, चाहे डोंगरे जी रहे हो, चाहे रामदेव तीर्थ रहे हो, करपात्री जी रहे हो, कोई भी आज तक श्रीमद् भागवत का जो है वो जान नहीं पाया है कि इसका जो है क्या, वो गहराई है इसकी श्रीमद् भागवत की, जिसको कि सब नाच गाने में बर्बाद कर दिया गया है। वो अथाह समुद्र है। इसको ईश्वर ने जिसको जितनी बुद्धि दे दी है उसके अनुसार से इसके इस समुद्र के अंदर गोते लगाता है, और जो उसको रत्न मिल जाते हैं उन रत्नों को ला करके व्याकरण के साथ अगर वो उसका वो करता है, अर्थ विवेचना करता है, वही उसकी विशेषता है। और व्याकरण को हट करके अगर कोई उसकी वो करता है तो वो उसकी चाट काटता है, चाट काटता है। केवल पब्लिक को जोड़ने का केवल कार्य कर रहा है बस। भगवान पिता रात्रि तारात्रि, बस इतने पे ही 4 दिन वृंदावन में श्रीनाथ जी वगैरह ये सब लोग सुनते थे कि कह क्या रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। वो श्रीमद् भागवत
वो ये इस वक्त हमने आग का ये लिया है। इस वक्त भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद ऋतु का समय है, मल्लिका के फूल सब फूले हुए हैं। और उसी समय इन्होंने सोचा कि हम लीला करें, तो इन्होंने अकर्मक अपना मन बनाया, सकर्मक नहीं, अकर्मक। वीक्षरन्तुम मन चक्रे, चक्र शब्द है, वीक्षरन्तुम मन चक्रे, चक्रु नहीं है, चक्रे। संस्कृत के जो विद्वान लोग कोई बैठे हो तो देखें, यही तो स्थिति है कि सब संस्कृत चली गई, कोई पढ़ना ही नहीं चाहता। और जो हैं भी कुछ जानकार, उनको रुचि नहीं, कुछ भी बोलते रहो सब। पंडित बहुत योग्य है, सीधे ब्रह्मलोक तो उतर के आए, उनका मालूम है नहीं, संस्कृत जानकार है नहीं, कुछ भी कहे रहो बस। वीक्षरन्तुम मन चक्रे, इन्होंने अकर्मक अपना मन बनाया महाराज जी ने, भगवान कृष्ण जी ने। योग मायाम उपासितो, और योग माया का ध्यान किया। जैसे योग माया आ गई, बगैर योग माया के महाराज कुछ कर नहीं सकते, हमने कई बार बताया है। बगैर शक्ति के कुछ कर नहीं सकता वो ब्रह्म। तो आज जैसे ये आ गए, तो इन्होंने तुरंत अपनी बंसुरी बजाई। जैसा कि पहले इनकी कामदेव के साथ में इनकी जैसे बात हो चुकी है, उसी आधार से। घनघोर रात है, घनघोर रात, और उस समय इन्होंने अपनी बंसी बजाई। निशम्य गीतम तद अनहंग वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। आज ब्रज की गोपिकाएं हैं, आज जहां उन्होंने बंसी की आवाज सुनी, बक खड़ी हुई। क्यों? मन ताजा, मन तो है भगवान के पास, साथ छोड़ दिया। कोई स्त्री अपने पति की सेवा कर रही है, कोई अपने लड़के को स्तनपान करवा रही है, कोई भोजन बना रही, कोई कुछ कर रही है, कोई गाय धो रही, सब छोड़ दिया, कोई मतलब नहीं, सब छोड़ कर भक्त खड़ी हुई। और रात के समय तद अनंग वर्धन, कामदेव का एक नाम अनंग भी है। आज उस आधार से ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा, ब्रज की स्त्रियां जो हैं कृष्ण को पाने के लिए आज अपने मन के द्वारा, क्योंकि मन है उनके पास, ये भक्खड़ी हुई वहां। आज अग्मन्यो न मलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला, ये सब उनकी सुंदरता का वर्णन है। कुंडल इत्यादि सब बांधे हुए हैं, सब उस तरीके से दौड़ करके दौड़ी। घनघोर रात, जहां बांसुरी की आवाज आ रही वहां पहुंच गई। हजारों की तादाद में गोपिकाएं आज, हजारों की तादाद, जिन्होंने बांसुरी बजाई है। अब वो कर क्या रहे हैं? जैसे ही हजारों ये सब पहुंच गई, भगवान कृष्ण ने तुरंत उनसे कहा, आप लोग यहां कैसे आ गई और अपना बांसुरी बजाओ? आप लोग कैसे आ गए? ये 3 रात को आप लोग आई? रजनी ऐसा ऐसा रजनी घोर रूपा, घनघोर रात, और उसमें आप लोग आ गई अपने अपने पतियों को छोड़ करके यहां पर। ये स्त्री का धर्म नहीं है, अपना बांसुरी बजावे, अपना यो का। कैसे आ गई आप लोग? रजनी ऐसा घोर रूपा घोर सत्व सेविता तृतीयात ब्रजम ने है।
जाइए जाइए आप लोग अपने अपने ब्रज में जाइए, अपने अपने घर जाइए, पतियों की सेवा करिए जाकर के। घर की स्थिति को देखो जाए कैसे आ गई आप लोग। और सभी इस गोपिकाओं ने कहा महाराज जी आपने बंसी बजाई, अब उस आधार से हम आ गई, मन हमारा आपके पास है, आपने बंसी बजाई मैं आ गई हूँ, मैं तो बेबंती हूँ, जैसे ही आपने बजाए वैसे ही मैं आ गई। नहीं नहीं आप लोग जाइए, वापस जाइए, वापस जाइए। और जा करके भर्तु शुश्रूषणं स्त्रीणां परो धर्मो ही माया। देखिए क्या उपदेश दे रहे हैं औरतों को महाराज जी। जाइए जाइए अपने पतियों की सेवा करिए जा करके। स्त्री का परम कर्तव्य है कि अपनी स्त्री अपने पति की सेवा करे। भर्तु शुश्रूषणं और उसके भाइयों की, उनकी भी सेवा करे। भर्तु शुश्रूषणं स्त्रीणां परो धर्मो माया तद बंधूनां च कल्याण्या प्रजानां। आप जो है उनके बंधुओं को भी, उनकी भी सेवा करें, ये स्त्री का कर्तव्य है। आप लोग यहां चलिए और देखो सब रोने लगी। यहाँ पे ही बांसुरी बजाए, वहां पे ही हम आ गई, तो आप अब इस तरीके की आप बात कर रहे हैं। उपदेश क्या कर रहे हैं कि देखो आप लोग नहीं समझती हो, जैसे भी जिसके साथ भी विवाह हुआ है उसके साथ जैसे भी हो उसके साथ निर्वाह करो। दुष्शीलो, अगर तुम्हारा विवाह एक दुष्ट व्यक्ति के साथ हो गया, मारने पीटने वाला व्यक्ति है, उसके साथ भी गुजर करो, जैसे भी हो जीवन यापन करो। अगर ये तुमने और उसके साथ कोई दूसरा षड्यंत्र किया तो ये तो जीवन बर्बाद बेकार है, अगला और बर्बाद हो जाएगा। दुष्शीलो दुर्भगो, भाग्यहीन मिल गया है, शीलवान नहीं मिला, दुष्ट मिला, भाग्यहीन मिला। वृद्धो, वृद्ध के साथ में विवाह हो गया है, लड़की की उम्र कम है, लड़के की ज्यादा, वो वृद्ध मिल गया है पति के रूप में। जडो, वही बीटेक कर रहे हैं, वही जो है मूर्ख, आप 8वीं पास है, उनके साथ विवाह हो गया। जडो, रोगी मिल गया है, रोगी के साथ विवाह हो गया। अधनी, गरीब के साथ में विवाह हो गया। इन सब इस प्रकार का तुम्हारा पति क्यों ना हो, आप उसके साथ निर्वाह करिए। दुष्शीलो दुर्भगो वृद्धो, आप लोगों के लिए है, सब जीवन में उतारिए इस बात को। अपने अपने घरों में अपने पतियों के साथ में जैसे भी हो निर्वाह करिए। अगर जुआरी मिल गया उसके साथ जैसे भी हो जीवन निर्वाह करो। शराबी मिल गया है, अपनी किस्मत को ठोको कि जो पिछले जन्म में हमने किया उसके अनुसार से मुझे आदमी मिला है। अगर तुमने कुछ कर दिया तो ये जन्म बेकार है, अगला जन्म और बर्बाद होगा। ये भगवान कृष्ण के शब्द मेरे नहीं है, जो मेरे ऊपर आक्षेप लगा हुए हैं आप लोग। दुष्शीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोगे अधनो पिवा पति स्त्री भीर्हातव्यो। कभी भी स्त्री को अपना पति छोड़ना नहीं चाहिए, जैसे भी उसके साथ निर्वाह करो आप। और अगर आप छोड़ती है अपने पति को, बहुत सी है पंखा में कौन वो मैया जो है गंगा जी में जाके मरी गई, रेलवे लाइन पे मरी गई। ये जो सब कार्य होता है बहुत गलत है। कुछ खा लिए, पॉइजन खा लिए उसके बाद, अब भगवान अगर उम्र दे हैं, तुम आग लगा ली फिर नहीं बरी, तो अब जाओ अस्पताल में, ये जाओ सड़ो जाकर। कुछ मत करना, जैसे भी हो उसके साथ, जैसा भी पति मिला है उसके साथ निर्वाह करो।
दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोग धनो पीवा पति स्त्री भीर्हातव्यो। और पति को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर छोड़ दिया तुमने तो क्या होगा? पातकी नाम का जो नरक है उस नरक में जाना पड़ेगा। बहुत विचार करिए आप लोग। ये केवल जो बताया जा रहा है अपने जीवन को बनाइए। महाराज जी ने स्वयं पंचम स्कंद में भी उन्होंने कहा है यहाँ पर कि स्वयं च मंडिता नित्यम। सबसे पहले स्त्री तो क्या करना चाहिए? ब्रह्म मुहूर्त में उठे और उठ करके और उसके बाद अपना निवृत्त हो, दैनिक कार्य से निवृत्त हो। और निवृत्त होने के बाद स्नान करे, स्नान करे। बाकी घर का काम बाद में करो, घर का काम बाद में, जब झाड़ू फाड़ू ये सब लगाना बाद में। बस पहले उठ करके आप जो है वो शौच क्रिया करें, उसके बाद स्नान करो। और स्नान करने के बाद जितना श्रृंगार तुम कर सकती हो उतना श्रृंगार करो, अच्छे से अच्छा। और जो तुम्हारी गोडेज अलमीरा में या सूटकेस में जहां जो साड़ियां रखी है अच्छी से अच्छी, उन साड़ियों को निकाल करके आप पहनिए। ये कब तक है साड़ियां और कब तक ये श्रृंगार है? जब तक पति है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये महाराज जी के शब्द हैं। जब श्रृंगार कर ले खूब अच्छे प्रकार से और अच्छी साड़ियां पहने, उसके बाद ये नहीं कि केवल अपने को ही, अपने को ही स्वयं चा। और में लड़के जो हैं ये नहीं कि तुम तो 500 की साड़ी पहन दे घूम रहे, पहन लीजिए। और लड़का नाक बहावत घूमत ना। बच्चों को भी मंडित करो, बच्चों को भी मंडित कीजिए आप। और बच्चों को मंडित करने के बाद घर को मंडित करो, बिल्कुल साफ सुथरा, कि कोई व्यक्ति आवे वो कहे कि आज गए थे, क्या बढ़िया नीट एंड क्लीन, बिल्कुल साफ पड़ा है घर, एक भी मक्खी नहीं दिखाई पड़ती है। ये नहीं कि वो भैया आधा किलो मक्खी भिन रहे हैं। तुम साड़ी पहने घूम रही, बच्चा जो है भी सब हुआ, और घर में यहाँ मक्खी घूम रही है। ये भगवान के शब्द हैं। स्वयं च मंडिता नित्यम। और अगर ये नहीं करोगे तो एक दिन वो आएगा कि पद के चले जाने के बाद अगर ये साड़ी ऐसे सहते रही हो और श्रृंगार खूब नहीं करोगी तो पद के चले जाने के बाद केवल उन साड़ियों को देख देख करके रोना होगा। और फिर अगर तुमने वो साड़ी पहन ली या कोई श्रृंगार अगर कर लिया तो संसार छोड़ेगा नहीं। संसार यही कहेगा अब किसके लिए हो रहा है, अब किसके लिए हो रहा है। इसलिए जब तक पति है तब तक खूब श्रृंगार में रहो और खूब अच्छे साड़ियां पहनिए। जब तक पति है तभी तक ये सब है। तो यहाँ महाराज जी ने यही उपदेश दिया है। उपदेश देने के बाद ये सब रोने लगी और रोने के बाद उन्होंने कहा, महाराज जी, मैवम विभोरति भवान गदितुम संसन संत्यज्य सर्व विषयान तो पादमूलम। मैवम विभोरति भवान, सब कुछ मैं छोड़ करके आपके चढ़ार बिंदु में मैं आ गई हूं। मैवम विभोरति भवान गदितुम निशंसन। क्या निशंस बात करते हैं बगैर सिर पैर की? एक तरफ बांसुरी बजाते हो, एक तरफ ये उपदेश देते हो। निशंस बात बगैर सिर पैर की, उसको कहते हैं निशंस। आप निशंस बात करते हैं बिल्कुल। एक स्वयं बांसुरी बजाते हो और जब हम लोग आ गई तो आप ये उपदेश देते हैं। मैवम विभोरति भगवान गदितुम संसन संत्यज्य सर्व विषयान। सर्व विषयान, संपूर्ण विषयों को छोड़ करके मैं आपके पास आ गई और आप कहते हैं जाइए जाइए।
मात जसपान देवो यथादि पुरुषो भगवत। आज जो है महाराज जी जिन चरणों के पास मैं आ गई हूँ, बड़े बड़े योगी लोग उन्हीं चरणों के लिए योगियों में पड़े हुए हैं हिमालय की कंदराओं में, उन चरणों के पास मैं आ गई हूँ और उन चरणों से आप मुझे अलग कर रहे हैं। क्या निश्चित से आप बात करते हैं? और एकदम से बड़ी तेजी से रोने लगी, रो करके और लज्जाहीन होकर बिलज लज्जाम बिलज लज्जाम रुरुदु सुसरम। सुसरम, सुसरम कुसर नहीं है, सुसरम जो भगवान के लिए जो गाया जाता है, रोया जाता है, उसको कहते हैं सुस्वर। अब जो संसार ये जितना भी परिवार है मरने वाला, इसके लिए जो हम लोग 24 घंटे दिन भर गाते हैं उसको कहा जाता है कुस्वर। ये तो यहाँ पर क्या है वर्णन? बिलज लज्जाम रुरुदु सुसरम गोविंद दामोदर माधवेति। हा गोविंद, हा दामोदर, हा माधव, हा केशव। आज लज्जाहीन होकर के सब आज रोने लगे। ये आज इस प्रकार से बड़े कई श्लोकों में सब वो दिया है वर्णन उन्होंने। तो कथामृत, आपकी जो कथा वाला अमृत है महाराज जी, तो कथामृत तप्त जीवनम, तप्त जीवनम जो सब दैहिक दैविक भौतिक तापों से जो जले जा रहे हैं महाराज जी, वो लोग आपकी इस अमृतमयी कथा को जब पी लेते हैं तो महाराज जी सब उनसे दैहिक दैविक उससे सब छूट जाते हैं। ऐसी आपकी कथा है। तो कथामृत तप्त जीवनम कवि विहीरिता। आज बड़े बड़े ऋषि मुनि जो है सब आपके उसी उससे पड़े हुए हैं। ऐसे आज ये या फिर महाराज जी ने जब देखा कि अब ये बहुत रो रही है तो भगवान ने सभी के साथ में मिलकर के समूह के साथ में इन्होंने वो रास किया है और उसके बाद में समूह में किया, फिर एक एक के साथ, एक इधर बीच में महाराज जी, उसके बाद एक एक के साथ रास किया है सबको। जब सबको ये अभिमान हो गया कि कृष्ण जी मेरे हैं, कृष्ण जी मेरे हैं, कृष्ण जी मेरे हैं, कृष्ण जी मेरे, तो भगवान किसी का अभिमान रखते नहीं। बस तुरंत उसी वक्त भगवान अंतर्धान निकल गए और केवल रासेश्री राधिका को अकेले ले लिया। बस रासेश्री राधिका को लेकर के वो निकल गए। गोपिकाएं सब रो रही, कौश कौश महाराज जी कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, महाराज जी दर्शन दो, कहाँ गए, कौश कौश आज कहाँ गए। आज इस प्रकार से होते हुए महाराज जी इनको लेके चले गए थोड़ी दूर तक। तो भगवान कृष्ण जी और रासेश्वरी राधिका जी आगे चले। अब तुरंत प्रेरणा दी रासेश्वरी के हृदय में। महाराज जी अब पैदल चल नहीं पा रही, बहुत दर्द भी रहा, थकी गई है। आओ हम बैठ जाते हैं जमीन में, आओ हमारे कंधे के ऊपर तुम बैठ जाओ और हम तुमको लेके चलते हैं। जैसे ही रासेश्वरी राधिका आई वहीं वो तो थी साथ में, जैसे ही इसके लिए वो उद्यत हो गई कि अपना पैर उठा करके उनके कंधे पे बैठने लगी, महाराज जी गए अंतर। वो किसी का हो जन्म एवं चार, ना उनका कोई अपना है, न कभी कोई बिराना है, न कभी वो जन्म लेते हैं, और न उनकी कोई माता है न पिता है, कुछ नहीं। आज महाराज जी ने इस प्रकार से अब रासेश्वरी राधिका वो भी रोने लगी, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। ये स्थिति को होते हुए फिर सबका आगे मिलन होता है शरद पूर्णिमा वाले दिन। शरद पूर्णिमा को जिस वक्त चंद्रमा बिल्कुल वो है पूर्ण प्रकाश में, उसमें बालू के ढेर के ऊपर बैठ करके महाराज जी ने फिर रास का पूर्ण आनंद दिया है। ऐसे मैंने बहुत ही संक्षेप में अक्रूर जो थे, अक्रूर को यहां भेजा गया कि ऐसा करो, नारद जी के पास में
नारद जी कंस के पास गए और कंस से ये कहा कि कंस और क्या हाल चाल? कल सब महाराज जी ठीक है सब। पता नहीं है कि जो हमारे यहाँ से जाता है वो लौट के ही नहीं आता है, लौट के नहीं आता। पता नहीं कहाँ मर जाते हैं जाकर के, कहाँ क्या होता है। तो उनका मुझे मालूम है ऐसा है, नंद ब्रज में 2 लड़के हैं, ऐसा करो। और तुम्हें मालूम है किसके लड़के हैं? नहीं महाराज। कहा तुम्हारे ही बहन के लड़के। क्या महाराज जी हमारी बहन के? कहा हाँ। ये कैसे चले गए? कहा अरे छुपा के दैया जा करके हम जब मिले रहा तो तब हमें मालूम बता दी दुनिया, बता दी जब हम मिले रहा तो नहीं मत तब हमें मालूम है। ये तुरंत कृपाण उठाई उसने तलवार और लेकर के कल अभी हम देवकी को काट डालेंगे जाकर के। इतना बड़ा वसुदेव देवकी ने हमारे साथ वो किया कि छुपा करके दैया जा करके वहां। बस जैसे ही ये तलवार लेकर के दौड़ा, पीछे ही नारद जी भी गए। जैसे ही नारद जी गए, इसने बाल पकड़ लिए थे देवकी के और बाल बस तलवार मारने वाला था देवकी के। बस उसी समय नारद जी ने कहा क्या कर रहा, इधर आओ। अलग बुलाया, कहले आप ही तो कह रहे थे, मतलब दिखा दिए होंगे वसुदेव देवकी और जान ले कि जो उनसे ये सब करवा रहे नारदे जी करवा रहे, आप ही तो कह रहे थे। अलग बुलाए। उन्होंने इनसे कहा कि देखो जब हम इतना मिले रहा थे तब सब हमें इनका राज मालूम रहा था। आज से तुम मरो चाहे जियो, कुछ नहीं, एक बात तुमको नहीं बताऊंगा, मारो जाके जाओ, मारो जाके। एक पैरों में पड़ा, चरणों में कहा नहीं महाराज जी बताए रहे हो, हम छोड़े दे रहे। छुड़वाई दी इन्होंने, बताई दी उनकी फलाने की लड़का क्या। ये काम है नारद जी के। वचन रचन एकम न द्वितीयम, कोई पैदा ही नहीं हुआ था उसमें दूसरा। आज उसी आधार पर इन्होंने जैसे ये सब कर लिया, करने के बाद अब इससे कंस ने जो अक्रूर हैं, जो खानदानी चाचा हैं इनके भगवान कृष्ण के, अक्रूर को भेजा। अक्रूर को भेजा कि तुम जाओ करके और नंद व्रत चले जाओ। नंद व्रत से वो दोनों लड़के जो नंद के यहाँ हैं उनको लिवा लाओ धनुष्य के देखने के बहाने, और हम यहाँ मरवा देंगे उनको बस। तो उसी आधार पर अक्रूर यहाँ से गए हैं। जैसे ही अक्रूर गए सायंकालीन समय में वहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद इनका बड़ा स्वागत किया है नंद बाबा ने अक्रूर का। और सुबह जो है जानकारी उन्होंने सब दी कि उनको देखने वो आए हैं लेने के लिए, कल धनुष्य की लीला है। तो कंस ने उन सबको बुलाया है। तो इन लोगों ने कहा कि ठीक है हम लोग भी चलेंगे धनुष्य के देखने के लिए। तो उस आधार पर ये भी तैयार हुए। नंद बाबा भी, गोप समुदाय वो भी सब तैयार है। सब गोप समुदाय ये सुबह का समय, आज जितनी भी ये गोपिकाएं हैं सभी भगवान कृष्ण को जाने नहीं दे रही हैं। कितनी उम्र हो गई है ये सब भगवान कृष्ण की? 11 वर्ष 10 दिन की आयु है और 11 वर्ष तक का इन्होंने वरदान दिया था। कितना ही वरदान था, शिष्य लीलाएं देखने तक था 11 वर्ष तक। और 11 वर्ष 10 दिन की, इसलिए महाराज जी को अब रहना नहीं है नंद बाबा के हैं, बस अब वापस जाना है मथुरा। कंसंस को सब आगे सबको करने के लिए, बस उसी आधार से ये यहाँ से गए हैं। गोपिकाएं सब रो रही हैं, सभी रो रही हैं। और रोते हुए आज जो है ब्रह्मा इत्यादि को भी बड़ी भर्त्सना की है इन लोगों ने। और यहाँ तक कह दिया कि ब्रह्मा तू बड़ा निर्दयी है। अहो विधाता तव
तब ना क्वचित दया। ऐ ब्रह्मा, तेरे को जरा सी भी दया नहीं आती। एक तरफ संयोग करवाता है हमारा और कृष्ण जी का संयोग करवाया है, मिलन करवाया है, और एक तरफ वियोग करवा रहा है। अहो विधाता तब ना क्वचित दया, संयोज मैत्रा प्रणयन देहिना। एक तरफ प्रणय करवाता है और एक तरफ वियोग करवा रहा है। जैसे ही बच्चे हैं और वो मिट्टी निकाल करके 4-6 बच्चों के साथ में खेल खेलते हैं, कई मकान बनाते हैं, कई घोड़ा बनाते हैं, कई हाथी बनाते हैं, कई कुछ करते हैं, और जब खेल समाप्त हो जाता है तो अपने ही पैर से उस मिट्टी को बिखरा देते। वही कार्य तू करता है यहाँ। क्यों संयोग आपने करवाया अगर वियोग करवाना था? और अगर वियोग है तो संयोग क्यों करवाया? और संयोग करवाया तो वियोग क्यों करवा रहा? जरा सी भी लज्जा नहीं आती तेरी को? अहो विधाता तब ना क्वचित दया, संयोज मैत्रा प्रणयन देहिना। एक तरफ प्रणय करवाता है, एक तरफ वियोग करवा रहा है, जरा सी भी लज्जा नहीं आती तेरे को? आज ऐसे ब्रह्मा जी की इत्यादि की शक्ति भर्सना करते हुए यहाँ भगवान सूर्यनारायण निकल आए हैं। सुबह का समय है। भगवान कृष्ण जी और बलराम जी दोनों बैठे हुए हैं रथ के ऊपर। गोपिकाएं हजारों की तादाद में गोपिकाएं सब लेट गई जमीन में, और हृदय में भाव ये है कि जीवित मैं भगवान कृष्ण को जाने नहीं दूंगी, जबकि 2 दिन की बात है, केवल सिर्फ 2 दिन की। ये नहीं जानती कि अब नहीं आएंगे, और वास्तविकता यही है कि अब भगवान को आना नहीं है। 11 वर्ष का समय हो गया शिशु लीलाएं का, अब भगवान को अब नंद ब्रज में आना नहीं है, केवल 2 दिन की बात है। ये जानती है कि सिर्फ 2 दिन की, तब भी नहीं जाने दे रही कि हम हमारे ऊपर से रथ निकल के जाए, हम लोग मर जाएं तब ये जा सकते हैं। तब इन्होंने नंद बाबा ने कहा कि आप लोग समझती नहीं है, भगवान भुवन भास्कर सूर्य निकल आए हैं, और वो जो है उनकी किरणें इन लोगों के मुखार बिंद के ऊपर जो कमल कैसे ऐसे मुख वाले, आज इनके ऊपर वो पड़ेंगे, इनके मुख को मिला जाएंगे। जाने दो इनको। कोई भी अगर वास्तविक में कोई प्रेमिका है अपने प्रेमी की, तो वो प्रेमिका कभी नहीं चाहेगी कि मेरे द्वारा कोई ऐसा कार्य हो जिससे कि हमारे प्रेमी को तकलीफ हो जाए, कभी नहीं चाहेगी। आज जहां इन्होंने ये कहा उसी समय जो है ये सब हट गई, हजारों की रथ, और उसी समय अक्रूर का रथ आगे बढ़ा। बस आज रो रही, हा कृष्ण, हा दामोदर, हा माधव, हा केशव, आज रो रही हैं। रोते हुए रथ आगे बढ़ता चला गया। महाराज जी यहाँ से चले गए। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। अब महाराज जी को अब इसमें आना नहीं है। आज आगे पहुंचे। आगे जैसे ही पहुंचे तो वहां मथुरा की जितनी भी स्त्रियां थी उनको ये मालूम था कि कृष्ण बहुत ही खूबसूरत है, करोड़ों कामदेव से भी ज्यादा सुंदर है, और वहां की गोपिकाएं जो है वो सब उनके प्रेम में सब मुग्ध है। वही आ रहे हैं, लाओ हम लोग भी जो है अपने नेत्रों के द्वारा उनके सुंदर स्वरूप को, लावण्यमयी स्वरूप को हम लोग भी उनका दर्शन करें। तो सभी अपने को श्रृंगार कर रही थी। उसी वक्त जो है ये जानकारी मिली कि वो लड़के आ गए। जो जैसा था उसी स्थिति में ये पहुंच गई अपने अपने छतों पे, अटारियों पे, और वहीं से जो है भगवान को देखने के लिए, बस जैसे ही भगवान निकले वैसे ही आज वहां की मथुरा की स्त्रियों ने भगवान के लावण्यमयी स्वरूप को देखा, और हमेशा लावण्यमयी स्वरूप को अपने नेत्रों में ले लिया। आगे बढ़े महाराज जी। जैसे ही आगे बढ़ते हैं वैसे ही एक धोबी मिला। धोबी, ये धोबी कौन है?
जो त्रेता में था, त्रेता में, और उसने भगवान राम जी के गुप्तचर ये सब घूमा करते थे रात में, और एक धोबी की स्त्री जो है वो कहीं बुलावे में गई थी, रात काफी हो गई होगी जब, तो वो अपनी स्त्री से जब आई, उसकी स्त्री, तो उसको जो है डांट रहा था, ये कह रहा था कि याद रखना अगर कल से तुम्हें देरी हो गई बुलावे से आने में तो देखना मैं तुम्हारा क्या हश्र करूंगा। है मैं वो राम नहीं हूं जिन्होंने अपने इतने दिन उनकी स्त्री जो है लंका में रही और उसके बाद फिर उन्होंने अपने पास रख लिया, मैं वो नहीं हूं। ये बात गुप्तचरों ने सुनी थी। इस गुप्तचरों को जाकर के इन्होंने गुप्तचरों ने जाकर के बताया भगवान राम जी को कि आप महाराज जी उसको बुला करके दंड दो धोबी को, ऐसा ऐसा कह रहे हैं। उनका अभी नहीं, अभी हम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, अभी नहीं, जब हम लीला पुरुषोत्तम में आएंगे तब उसको दंड देंगे। वही धोबी महाराज जी ने यहाँ बुला लिया और वही धोबी भगवान महाराज कंस के, ये जो कंस है, कंस के कपड़े बनाता था, वही राजसी पोशाक के सब वही बनाता था, धोता था, सब करता था। वो वही करने के लिए जा रहा। भगवान ने जहां देखा तुरंत उन्होंने कहा, ए रजक इधर आओ। उसने कहा कि गायों को चराने वाला ग्वाला आया है, मुझे कह रहा इधर आओ। भगवान ने बस इतने में ही जो है बस यो कर दिया, दो उंगली से ऐसे कर दिया, धोबी राम चले गए, सर अलग करके गिर गया। वो पूरे मथुरा में ये हो गया कि भैया लड़का है कि क्या है, तो हाथे से मुड़ काटा, हाथ से मुड़ काटा, लड़के हैं कि क्या है। सबसे दरवाजे बंद हो गए पूरे मथुरा। एक दर्जी जो था वो वही कपड़े बना रहा था, सिल रहा था, कुछ शटर नीचे किए। महाराज जी अंतर्यामी हैं, वो कंस के सब कपड़े लिए हुए, धोबी के मर जाने के बाद वो सब कपड़े लिए हुए वही दर्जी के पास पहुंच गए। उन्होंने कहा कि तुम हमारी नाप ले लो और ये कपड़े हमें बना के अभी दो। उसने कहा महाराज जी वही दूर रहना, हमने आपकी नाप ले ली, सब ले लिया, और इतने सुंदर कपड़े अभी आपको बना के देते हैं, आप वहीं खड़े रहिए। अब इतनी जल्दी उसने बना करके दिए, बहुत सुंदर महाराज जी के कपड़े हुए। महाराज जी ने इसको वरदान दे दिया, मरने के बाद तुम्हारी सदगति होगी। आगे बढ़े, जैसे ही आगे और बढ़ते हैं, एक माली मिला। माली ने इनके दोनों लोगों के इसमें गले में वो बनमाला डाल दी। बनमाला जो है 5 प्रकार के पुष्प और तुलसी पड़ी होती है और गांठों के नीचे तक उसकी लंबाई रहती है, जिसे बनमाला कहते हैं। वृंदावन में आप जाएं, वहाँ के बिहारी मंदिर में आपको मिलेंगे ये उस प्रकार से। तो वो बनमाला डाल दी। महाराज जी ने उसको भी कह दिया कि जाओ, तुम्हारी मरने के बाद तुम्हारी सदगति होगी। आगे बढ़े, एक 3 जगह से एक टेढ़ी, 3 जगह से टेढ़ी, जिसका नाम है कुब्जा, 3 जगह से टेढ़ी, और वो जो है एक उसे पात्र में केसर, कस्तूरी और चंदन का लेप लिए हुए जा रही थी, कंस के मस्तक में लगाती थी ये। तो भगवान ने कहा कि तुम ये हमारे लगा दो, हम तुम्हारा कल्याण कर देंगे। इससे सोचा कि नहीं लगे तो मरी, और लगा दें तो शायद भी सकत कही रहे कल्याण कर दे। तो उसने महाराज जी के यो चंदन लगाया। जैसे ही चंदन लगाया, चंदन लगाते हुए महाराज जी ने बलराम जी के तरफ देखा और ये कहा कि भैया ये समझ लो कि 3-3 जगह से जो टेढ़ी होते हैं, ये लोग जो है ऐसे इनके जो है मामा की चंदन लगौती, जब 3-3 जगह से टेढ़ी, तो मामा कितने टेढ़ हुई है यहाँ समझ लो पहले। खैर इनके चंदन लगा
चंदन लगने के बाद में महाराज जी ने बस यो कर दिया। इतना बड़ा डॉक्टर है कि ये कोई चीड़-फाड़ नहीं करता, कुछ नहीं, बस यो कर दिया। जैसे ही यो किया 3 जगह जो टेढ़ी थी एकदम सीधी हो गई। बहुत सुंदर थी, बहुत खूबसूरत थी और निखार आ गया। एकदम से 3 जगह टेढ़ी बिल्कुल सीधी, चरणों में गिर गई। आप हमारे घर चले। उनका अभी नहीं, आएंगे हम तुम्हारे यहाँ, और अभी नहीं, हम आएंगे। अभी जिस कार्य के लिए हम आए वो कार्य कर हुए, उसके बाद फिर आपके आएंगे। महाराज जी गए भी हैं। यही है सूर्पणखा। समय इतना नहीं कि जो अब हम सब वर्णन करें। यही सूर्पणखा है जो दंडकारण्य वन में रामावतार में इनके यहाँ आई है, सुंदर स्वरूप बना करके। और सीता जी बैठी हुई थी उस समय ये आई, आकर के इसने कहा कि आप मेरे साथ विवाह कर लीजिए। मौसम पुरुष है, तुम सम पुरुष न मौसम नारी, विधि रचा विचारी। आपके स्वाद मुझे कोई पुरुष नहीं मिलेगा और हमारे समान कोई तुम्हें स्त्री नहीं मिलेगी। जबकि सीता जी वहीं बैठी थी, सीता जी इशारा करें तो आई, बस उन्होंने कह दिया कि जाओ। वही बैठे सामने, लक्ष्मण जी वीरासन लगाए खड़े थे। तुरंत वही समय इनके नाक कान काट दिए, चले गए। वही है सूर्पणखा, इसी को बुला लिया है। महाराज जी ने इसका उपकार किया है। और आगे बढ़ करके महाराज जी जब बढ़े हैं मथुरा में, तो मुख्य द्वार के ऊपर कुबलिया पीठ हाथी, कुबलिया पीठ हाथी वो द्वार पे खड़ा था। ये कौन हाथी है? जरासंध ने अपनी जब दोनों लड़कियों का विवाह अस्त्य प्राप्ति का कंस के साथ किया है, तो ये हाथी इन्होंने दहेज में दिया था। और इस हाथी के 10,000 हाथी का बल है, कुबलिया पीठ हाथी का। और कंस के भी 10,000 हाथी के बल, जरासंध के भी 10,000 हाथी के बल। पता नहीं आदमी थे क्या थे ये। आज वही जो है हाथी वहां खड़ा था। कंस उसके साथ लड़ता था, लेकिन कभी भी वो नहीं 18 हाथ पीछे तक तो कर लेता था, लेकिन नहीं, भगवान ने उसको उठाया और उठा करके फेंका तो मथुरा बाहर गिरा जाता, मर गया। आगे बढ़े, एक वो जब मुख्य धनुष रखा हुआ था, महाराज जी ने उस धनुष को यो जैसे ही स्पर्श किया, हाथ लगाए, तुरंत तार हुआ। बस जैसे ही तार हुआ, कंस जान गया अब मेरा मारने वाला आ गया। बस उसी समय इसने 4 मल्ल थे, मुष्टिक, चाणूर, सलतोषल, उनके साथ में इनकी कुश्तीबाजी हुई है भगवान कृष्ण की, बलराम जी की। और कुश्ती में उन्होंने इन चारों को समाप्त कर दिया। जैसे ही ये सारे समाप्त हुए, वैसे ही ये मंच के ऊपर बैठा हुआ देख रहा था मल्ल युद्ध इनका भगवान कृष्ण का। जैसे महाराज जी ने मौका नहीं दिया, एक क्षण में उसके ऊपर पहुंच गए, मंच के ऊपर। जैसे ही पहुंचे तो ये एकदम से खड़ा हुआ। खड़े होने में इसका मुकुट नीचे गिर गया। जैसे ही मुकुट गिरा, धड़ाम से नीचे महाराज जी ने इसके बालों को पकड़ करके 3 बार उन्होंने खींचा और ये कहा कि तुमने मेरी माँ के बाल खींचे थे, आज देखूंगा कौन तेरी सहायता करने वाला है, बुला ले, तेरी सहायता कर रहा हूं। और बस यो खींच करके धड़ाम से नीचे गिरा दिया। जैसे नीचे गिराया, आज महाराज जी ने 1 सेकंड का वो नहीं दिया है। जैसे गिराया, उसी की छाती के ऊपर बैठ गए महाराज जी। पहाड़ ऐसा बैठा है जो 10,000 हाथी के बल वाला है, आज इसके ऊपर पहाड़ ऐसा बैठ गया, उठ नहीं पा रहा है। आज इसकी आंखें, कंस की आंखें भगवान के कृष्ण के ऊपर जा रही, और भगवान कृष्ण की आंखें आज मामा के ऊपर जा रही। क्यों? जिसकी छाती के ऊपर कोई बैठा है, उसकी आंखें कहाँ होंगी? जिसकी छाती के ऊपर बैठा है उसकी आंखें होंगी जो छाती बैठा है, और जो छाती बैठा है उसकी आंखें कहाँ होंगी? जिसकी छाती के ऊपर बैठा है वो, उसकी आंखें। आज जीवात्मा परमात्मा
मानो दोनों जो है एक दूसरे की आंखों के द्वारा आज लावणमयी स्वरूप को लेकर के, और ये कंस हमेशा के लिए चिरकाल के लिए आंखें बंद कर लेता है। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। हरे राम हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। बावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, सुखमुख विगलित निगम कल्प फल, सुखमुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधारस में कल, परमानंद सुधारस में कल, नीला रतिरस रस निधान की, लीला रति रस रस निधान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, कलिमल मथन त्रितात निवारिणी, कलिमल मथन त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्यु में भय हारिणी, जन्म मृत्यु में भय हारिणी, सेवक सतत सकल सुखकारिणी, सेवक सतत सकल सुखकारिणी, सुमरो सभी हरि चरित गान की, सुमयो सति हरि चरित गान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी, भूति मोति रति प्रेम सुदासिनी, मोके मोके रति प्रेम सुदासिनी, कथाय किंचन प्रिय सुजान की, गदाय के जन प्रिय सुजान की, आरती अति पावन पुराण 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 की, आरती
अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की धर्म भक्ति विज्ञान खान की ओम चंद्रमावत सोजातसो सोऽहोजायत श्रोत्राद्वायुस्य प्राणस्य मोघाय श्री राधा कृष्ण राज की जय श्री भूत भवन भगवान शंकर की जय श्री जगदम्बा मैया की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री यज्ञ भगवान की जय श्री आवाहित देवताओं की जय श्री स्थान देवताओं की जय श्री संत समाज की जय हर 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 एक सूचना और आप लोग सुन ले।